Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss review exercise of unit number 7. इसमें हम just first question को discuss करेंगे which includes 10 of MCQs. बाकी जो questions हैं question 2, 3 and 4 वो related हैं या 7.1 से related होंगे या 7.2 से या 7.3 से या 7.4 से और उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो वो जो है वो मैंने लास्ट लेक्चर में एज अ होमवर्क दिए थे. सो आज जो है वो हमारा चैप्टर 7 जो है वाइंड अप हो जाएगा एंड देन वी विल मूव टू स्विच टू नेक्स्ट चैप्टर जैसे चैप्टर नंबर 8. ओके बेटा, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज के लिए कुछ 2-3 टिप्स है मेरे पास, वो अपने पास आप लोगों ने नोट डाउन कर लें. फर्स्ट वन इज कि जितने भी चैप्टर के एमसीक्यूज हैं आपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना, आपने उनको सॉल्व करके अपने पास नोटबुक पे सेव करना है ताकि फ्यू मंथ्स जब आपने एमसीक्यूज देखें तो आपको ये ना कहें कि पता नहीं ऑप्शन कैसे इसका सही ऑप्शन है. तो आपके पास अगर नोटबुक पे सेव होगा सारी कैलकुलेशन जो आपने कैलकुलेट की होगी तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा और आपको जब बार बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएंगी चीज़ें. तो इस तरह आप एमसीक्यूज जो है वो रट्टा नहीं लगाने, आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है मैथमेटिक्स में. कुछ एमसीक्यूज ऐसे हो सकते हैं जो बहुत स्वीट कैंडीज हो, किसी की डिफिनेशन के बारे में पूछ लिया, लीनियर के बारे में पूछ लिया या इस तरह कुछ जो बहुत आसान होते हैं जो जिनमें सोल्यूशन आपको फाइंड नहीं करना पड़ता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय डिफिनेशन पता चल जाता है कि इसका क्या ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है सही. इसके अलावा अगर आप ईटा वाइज देख लें देयर आर 200 एमसीक्यूज और आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है. इट मींस 180 मिनट्स फॉर 200 एमसीक्यूज. तो यू हैव जस्ट हार्डली 52 सेकंड्स और 53 सेकंड्स फॉर ईच एमसीक्यूज. इस तरह अगर आप 9th के जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए देखें तो आई थिंक 20 मिनट्स होते हैं और 15 एमसीक्यूज होते हैं. तो पर एमसीक्यूज 1 मिनट्स एंड 15 सेकंड या 20 सेकंड्स होंगे. तो इतने टाइम में कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिक्स में और कुछ जो डायरेक्ट वन लाइन में आप आंसर बता सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि सारे एमसीक्यूज टफ होंगे और ऐसा भी नहीं है कि सारे एमसीक्यूज इजी होंगे. सो आपने अपने आप की जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करनी है. कॉन्सेप्ट तो नो डाउट जो भी साइंस सब्जेक्ट है सब में आपको चाहिए, चाहे वो मैथ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर हो. बट मैथ्स में कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने हवा में कैलकुलेशन करनी है. जो सिंपल कैलकुलेशन होती है आप ये ना कहें कि कैलकुलेटर नहीं है, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती. जो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करते हैं ट्राई टू वो कैलकुलेशन आप हवा में खुद सॉल्व करना सीखें ताकि जब जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतनी जल्दी आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे. सो आज मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करता हूँ एंड इन एमसीक्यूज को अपने नोटबुक में नीड सॉल्व करना है एंड देन आपने बताना है कि ये इसका ऑप्शन है, क्यों ऑप्शन है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो. फर्स्ट एमसीक्यूज इज सॉल्व फॉर एक्स. हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है एंड इसको हमने 7.3 में डिस्कस किया कैसे इसको सॉल्व करते हैं. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप्स करूंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊंगा बिकॉज क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज है और हमने अपनी कैलकुलेशन जो फास्ट बनानी है. -4 को पहले जो कॉन्सेप्ट है सेम एब्सोल्यूट फंक्शन का सेम वही चलेगा. कांस्टेंट एब्सोल्यूट से बाहर अगर कोई कांस्टेंट है उसके बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, उनको सबसे पहले रिमूव करना है एंड देन जब उनके पास एक साइड पे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन रह जाए तो फिर आपने एब्सोल्यूट को रिमूव करके एक प्लस में चला जाएगा, 2 केसेस बन जाते हैं, एक माइनस में चला जाएगा एंड देन उसको फिर सॉल्व करते हैं. सो पहले -4 को रिमूव करते हैं, -4 राइट साइड पे जाएगा, यू विल हैव -1 + 4 + 3. सो राइट साइड पे +3 आ जाएगा. उसके बाद जो मेरा टारगेट है वो इस 1/2 को रिमूव करना है. 2 डिवाइड में है इस एब्सोल्यूट के साथ कोफिशिएंट में, तो इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड. सो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2s are 6. अब अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है तो आप एब्सोल्यूट फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन जब एब्सोल्यूट फंक्शन रिमूव होगा यू नो बेटर कि आपके पास 2 केसेस बनेंगे. वन ऑफ देम इज पॉजिटिव के साथ राइट साइड पे आ जाएगा, अगला जो है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा. तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -6 को शिफ्ट कर दे राइट साइड. -6 जब राइट साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा. 6 + 6 is 12, -6 + 6 will be 0. So 0
एंड 12 ये दो आपके क्या हैं सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो भी ऑप्शन होगा उसको आपने करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट वन इज आल्सो एन एमसीक्यूज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट एमसीक्यूज में कुछ साथ में ऐड हो रहा है विद एब्सोल्यूट फंक्शन और साथ में कोफिशिएंट में एक कोफिशिएंट भी है फ्रैक्शन फॉर्म में, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास लेफ्ट साइड पे एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो ओनली आपने इसको रिमूव करना है। उसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करके एक दो केसेस बन जाते हैं, राइट साइड पे एक दफ़ा पॉजिटिव, दूसरे केस में राइट साइड पे नेगेटिव, तो +2 और एक -2। अब 1 को रिमूव करना है, -1 है, राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 is 3, यहाँ पे -2 है, -1 जहाँ पे आएगा तो +1, -2 + 1, -2 + 1, एक साइन पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन ऑफ डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, साइन बढ़ेगा आएगा, you will have -1। अब मुझे x चाहिए, यहाँ पे 3x है, तो 3 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, x आ जाएगा आपके पास, dividing 3 here, dividing 3 here, and same is for this case too, dividing 3 in both cases। So यहाँ से 3 से डिवाइड होगा, you will get 1, तो x equals to 1। यहाँ पे जब 1 3 डिवाइड होगा तो -1/3, so -1/3 and 1, this is the solution of this जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन को क्या माना है। अब ये जिस सॉल्यूशन में होगा, जिस चॉइस में होगा, वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन एब्सोल्यूट फंक्शन द सेम एज पार्ट 2, सॉरी मैं 6 पे चला गया, पार्ट 3 पे आते हैं। यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन है। अब रेडिकल इक्वेशन कौन से होते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो। अब सॉल्व करने का मेथड इज सेम कि लेफ्ट साइड पे सिंपल आपका रेडिकल इक्वेशन होनी चाहिए, रेडिकल फॉर्म होनी चाहिए। अगर उसके साथ कुछ प्लस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, रिमूव देम। कुछ रेडिकल के साथ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, रिमूव इट। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट 2 ऐड हो रहा है तो 2 को रिमूव कर लेते हैं। +2 है, राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, एंड 4 - 2 is 2, तो राइट साइड पे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट साइन, रेडिकल साइन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर is 4, 5x + 3 = 4। अब हमने x फाइंड करना है। जब लीनियर इक्वेशन बन गई है तो 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, -3 हो जाएगा, एंड 4 - 3 is 1, so 5x = 1। अब मुझे x चाहिए, लेकिन x के साथ तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 5 को रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग 5 बाय बोथ साइड, तो यहाँ से 5 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहाँ से 1/5, so 1/5 is your solution। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, सॉल्व फॉर x = square root x = -10। बेटे जब हम 7.2 हमने स्टार्ट की थी रेडिकल इक्वेशंस, तो रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद हमने वहाँ पे दो बातें की थी। इफ यू रिमेंबर दैट लेक्चर, अगर याद नहीं है तो आप 7.2 के लेक्चर पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। हमने कहा था अगर लेफ्ट साइड पे रेडिकल साइन हो, ओनली रेडिकल जो भी उसके अंदर हो, राइट साइड पे नेगेटिव साइन हो, देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अगर लेफ्ट साइड पे रेडिकल है और राइट साइड पे कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इट मींस उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट साइड के पास रेडिकल है, राइट साइड पे नेगेटिव नंबर है कोई, इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशंस। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इट मींस इसका सॉल्यूशन होगा, बट वो उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा। सो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, वो उस केस में आपका सॉल्यूशन जो है वो एम्प्टी सेट रह जाता है। लेकिन इसको अगर सॉल्व कर लो तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +100। अब वेरीफाई करवाते हैं, वेरीफाई में स्क्वायर रूट 100 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -10, स्क्वायर रूट 100 इज +10, +10 = -10, क्या ये इक्वल है, नो, इट मींस सॉल्यूशन आएगा, लेकिन उसको मैं सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, वो एक्सट्रीनियस रूट होगा। और एक्सट्रीनियस रूट ऐसे रूट्स होते हैं जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो अपने ओरिजिनल या पेरेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीनियस रूट कहते हैं, फिर इसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन तब होगा जब वो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो दैट्स, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन, सिंपल डिफिनिशन है अपने पास, ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है आपसे पूछ रहा है। सो दिस इज क्लियरली, इसमें रूट इन्वॉल्व है या रेडिकल का साइन इन्वॉल्व है, सो दिस इक्वेशन इज नोन एज रेडिकल इक्वेशंस। ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एमसीक्यूज है, सॉल्व करने की कोई खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस। अब अगर मैं 6 एमसीक्यूज को देखूं और सेकंड एमसीक्यूज को देखूं, दे आर एग्जैक्टली सेम,
बस जो डिफरेंस है वो वैल्यूज का है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट के अंदर x माइनस 7 है, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, यहाँ पे राइट साइड पे प्लस 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास एक साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन हो, एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। और इसको रिमूव करने के बाद क्या होगा, आपके पास दो केसेस आएंगी। फर्स्ट केस में राइट साइड पे प्लस 1 होगा या जो भी है प्लस वैल्यू होगी, और सेकंड केस में राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू होगी। तो केस 1 में हमें प्लस 1, केस 2 में माइनस 1। अब इस 7 को यहाँ से रिमूव करना है, 7 रिमूव हो जाएगा तो x जो है वो अलोन रह जाएगा एंड दैट विल बी योर सॉल्यूशन। तो माइनस 7 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 7 8, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 7। ओके, माइनस 1 प्लस 7 साइंस आर डिफरेंट, सो फ्रैक्शन विल टेक प्लेस और साइन बढ़ेगा आएगा। 7 बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस साइन है, 1 छोटा है, उसके साथ नेगेटिव साइन है। तो 7 माइनस 1 6 और 7 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 6 विल बी इट्स आंसर। सो एक में होगा सॉल्यूशन 6 और दूसरा होगा 8। सो x इक्वल टू 8 एंड 6 की सॉल्यूशन है, और ये जिस भी ऑप्शन में मौजूद होगा इट विल बी योर सॉल्यूशन, उसको अपने करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट वन इज जो 7 एमसीक्यूज है वो रिपीटेड है, वो रिपीट कर रहा है थर्ड एमसीक्यूज के साथ। तो जो थर्ड का आंसर है वो एग्जैक्टली इसी का आंसर है। 8 एमसीक्यूज में आते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ अगेन आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन। लेफ्ट साइड पे देखें तो लाइक आप वैसे पार्ट 6 को देख लें, पार्ट सेकंड को देख लें। 6 सेकंड एंड 8 दे आर एग्जैक्टली सेम, जस्ट जो डिफरेंस है वो वैल्यूज का है। तो लेफ्ट साइड पे ओनली एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट को रिमूव करेंगे, एक केस में प्लस 5 आ जाएगा राइट साइड पे, अगले केस में माइनस 5 आ जाएगा। तो 5x by 3 सॉरी 5 by 3x इक्वल्स टू 5, 5 by 3 इक्वल्स टू माइनस 5। मुझे x चाहिए, मुझे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 5 by 3 और इसको मैंने रिमूव करना है। कैसे रिमूव होगा, अगर मैं इस नंबर को, इस कोफिशिएंट को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, और रेसिप्रोकल को फाइंड करना है, हमने सीखा हुआ है। अगर आपके पास 5 by 3 है एंड यू हैव टू रिमूव दिस 5 by 3 बाय मल्टीप्लिकेशन, तो आप मतलब आप इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना चाहते हैं, तो जस्ट चेंज देयर पोजीशंस। इसका रेसिप्रोकल होगा 3 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, 5 न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी 3 by 5 और इसका वापस ये होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 5 by 3 का रेसिप्रोकल 3 by 5 है और 3 by 5 का रेसिप्रोकल 5 by 3 है। तो मुझे चाहिए 5 by 3 का रेसिप्रोकल दैट इज 3 by 5। सो मल्टीप्लाइंग 3 by 5 ऑन बोथ साइड इन बोथ केसेस। इस केस में भी 3 by 5 से मल्टीप्लाई, इस केस में भी 3 by 5 से मल्टीप्लाई। आफ्टर कैंसिलेशन, सिंप्लीफिकेशन, x equals to plus 3, x equals to minus 3, so minus 3 and plus 3 is your solution. Now move to excuse number 9. Which one is the solution set of this? तो अगर ये याद हो when we are dealing exercise 7.3 dealing कर रहे थे इसके साथ एब्सोल्यूट फंक्शन के साथ, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था, उसमें भी राइट साइड पे 0 आ रहा था। तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया है कि जब राइट साइड पे 0 हो तो आपके पास दो केसेस नहीं बनते, तो आपके पास सिंगल एक केस बनता है। और उसकी रीज़न भी हमने बताई थी कि रीज़न ये है कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। तो अगर 0 पॉजिटिव और नेगेटिव ही नहीं है फिर दो सोल्यूशन बन ही नहीं सकते हैं, फिर एक ही सोल्यूशन होगा। लेकिन बाकी जो नंबर्स होते हैं उनमें पॉजिटिव भी पाए जाते हैं, नेगेटिव भी पाए जाते हैं, बट 0 की ये प्रॉपर्टी है, खासियत समझ लें कि वो ना नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है। तो इस केस में एक ही सोल्यूशन बनेगा। सो जब मैं एब्सोल्यूट रिमूव करूंगा वी विल हैव माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब मुझे माइनस एक्स नहीं चाहिए, प्लस एक्स चाहिए भाई। तो प्लस एक्स के लिए मुझे माइनस 1 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस 1 डिवाइडिंग माइनस 1 बोथ साइड, तो यहाँ से माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस 0 के साथ कोई साइन ही नहीं होता, 0 डिवाइड बाय माइनस इज 0। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव डिवाइड करो, नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव डिवाइड करो, 0 विल बी 0। तो ये 0 की प्रॉपर्टी है। सो x इक्वल टू 0, ये जो ऑप्शन जहाँ पे होगा दिस विल बी योर सॉल्यूशन। अब उधर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है इसको जरा देखें, ये बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज है, थोड़ा सा इस पे जरा और भी